बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज भी जो है हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 1.13 में आप 9 नंबर देन 10वां नंबर जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा जो है यहाँ पर 11 एंड 12 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो डियर्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट जो है डिवीजन दी हुई है, देन मल्टीप्लिकेशन दी हुई है। तो आपने पहले जो है डिवीजन को सॉल्व करना है, उसके बाद जो है आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है डियर्स कि यहाँ पर 253 लिखने के बाद उसको जो 11 के साथ डिवाइड देंगे तो 1 11 11 देन 2 11 यहाँ पर बन जाएगा 22 और डिफरेंस आ जाएगा 3 का, और यहाँ पर 3 लेके आएंगे तो यहाँ पर 3 11 जो है बन जाएगा 33। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 253 को 11 के साथ डिवाइड दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 23 और उसको मल्टीप्लाई देंगे 5 के साथ। तो अभी जस्ट इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 5 3 15 देन 5 2 10 1 11, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 115। और जस्ट यही जो इसका आंसर बहुत ही इजी है डियर्स। जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो तो आपने पहले डिवीजन सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 540 है और 540 को जो है हमने 15 के साथ डिवाइड देना है। तो हमने बोल देना है 3 15 यहाँ पर बन जाएगा 45 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें जो लेफ्ट में डियर्स वो मिल जाएगा 9 और 0 लेके आएंगे। तो यहाँ पर अगर 6 टाइम टेबल पढ़ते हैं डियर्स, 15 का अगर 6 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 5 6 यहाँ पर बन जाएगा 30 और 1 6 6 देन 3। तो हम बोल सकते हैं कि 6 टाइम अगर टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 90। और यहाँ पर अगर 515 को 540 को डिवाइड करते हैं 15 के साथ तो हमें आंसर मिल जाएगा 36 और यहाँ पर 8 जो है सेम लिख देंगे। अभी क्या करना है डियर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48 बन जाएगा और यहाँ पर 4 लेके आएंगे और 8 3 यहाँ पर 24 में अगर 4 ऐड करते हैं तो डियर्स यहाँ पर बन जाएगा 28। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर में मिल जाएगा 288 और जस्ट यही जो इसका आंसर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी पहले डिवीजन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर भी डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने याद रखना है जब भी डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो तो आपने पहले डिवीजन को ही सॉल्व करना, उसके बाद उसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो डियर्स 11 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले जो हमने डिवीजन को सॉल्व करना है 992 जी हाँ 992 को जो है हमने डिवाइड देना है 16 के साथ। तो हम बोल सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर अगर 5 16 80 तो यहाँ पर जो है 6 16 जो है हमने कर देना है 96 और 6 16 96। तो लेफ्ट में मिल जाएगा 9 6 का डिफरेंस 3 और यहाँ पर 0 तो 2 लेके आने तो 1 16 16 देन 2 16 32 बन जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या करना है, जब 992 को डिवाइड दिया 16 के साथ तो हमें आंसर मिल गया यहाँ पर 62। तो अभी मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे। अभी एक दफ़ा फिर हमने क्या करना है 62 को मल्टीप्लाई देना है जस्ट 4 के साथ। तो 4 2 8 देन 6 4 यहाँ पर बन जाएगा 24। तो हम बोल सकते हैं डियर्स कि इसका आंसर जो हमें मिल जाएगा वो 248 मिल जाएगा। और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर डियर्स आप देख सकते हैं इस हिसाब में और इसमें जो है कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिवीजन चाहे बाद में दी गई हो या डिवीजन पहले दी गई हो, तो आपने ये याद रखना है डियर्स कि आपने डिवीजन को पहले ही सॉल्व करना है, चाहे शुरू में दी गई हो या लास्ट में दी गई हो। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट 7 मल्टीप्लाई सेम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 4 सेम लिख रहे थे, तो यहाँ पर अभी हमने क्या करना है 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर सेम लिखने के बाद अभी हमने जस्ट यहाँ पर 375 जी हाँ 375 को डिवाइड देना है 15 के साथ। आपने याद रखना है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में पहले हमने डिवीजन को सॉल्व करना होता है, वो बाद में दी गई हो या वो पहले दी गई हो। तो हमने जस्ट उसको पहले सॉल्व करना, उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है।
तो यहाँ पर 115 15 देन 215 यहाँ पर बन जाएगा 30 और यहाँ पर 7 तो 5 लेके आएंगे। तो अभी हम बोल सकते हैं डियर्स के यहाँ पर अगर 5 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 515 यहाँ पर बन जाएगा 75। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पर लिख दिया है 7 मल्टीप्लाई सेम, और जब इसको डिवाइड किया 375 को 15 के साथ तो हमें आंसर दिखाई दे रहा है 25। तो अभी हम 25 को 7 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो अभी हमें आंसर मिल जाएगा 7 5 35, और यहाँ पर 7 to 14 देन 14 15 16 17, तो हमें आंसर जो लास्ट में मिल जाएगा डियर्स वो मिल जाएगा 175 का। तो डियर्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिवीजन को पहले सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन बाद में, चाहे डिवीजन पहले हो या डिवीजन बाद में हो, लेकिन आपने यही करना है कि डिवीजन को पहले सॉल्व करने के बाद उसके बाद उसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर डिवाइड किया तो 62 आ गया, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का 4 हमने सेम लिख दिया, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया, और यहाँ पर डिवाइड किया उसका आंसर लिख दिया, और 25 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक दफा फिर हमें 175 मिल गया। आई होप डियर्स ये जो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।